बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत आसान है, मिनटों में बन जाती है, बहुत आसानी से बनती है और घर में अवेलेबल चीज़ों से आप जो है वो इसको ईज़िली बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल फलों के बादशाह आम का सीज़न चल रहा है और बकरा ईद भी नज़दीक है, तो आम से आप इसको बकरा ईद पे आसानी से बना के अपने गेस्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं। बहुत आसान सी है। जी हाँ, मैं आज मैंगो रसमलाई बना रही हूँ। तो करना बस आपने ये है कि मेरी पूरी वीडियो देखनी है और उसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिए हैं मैंने 2 अदद मैंगो। इनको अच्छे से आप वॉश कर लें और फिर जो है वो आप इसका छिलका ऊपर से रिमूव कर दें। इसके बाद आपने जो है वो इसको क्यूब्स की शेप में कट करना है। पहले एक साइड पे सीधी लाइनें लगाएं और फिर इसकी जो है वो अपोजिट साइड पे लगाएं और इसके छोटे छोटे क्यूब्स जो है वो आप कट कर लें। आपने इसको इसी क्यूब्स में कट करना है, ये इसकी खूबसूरती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पे इससे जो है वो मैं मैंगो प्यूरी तैयार करूँगी। इसको मैं ब्लेंडर जार में डालूँगी और थोड़ा सा जो है ना वो मैं इसको बचा लूँगी डेकोरेशन के लिए। पानी आपने यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ये देखें, पानी के बगैर थिक सी मैंगो प्यूरी जो है वो रेडी हो चुकी है। यही वाली थिकनेस जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। तो चलिए अब जो है वो इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं कस्टर्ड तैयार करूँगी। 3 कप जो है वो मैंने दूध लिया है। नीचे इसके फ्लेम जो है वो ऑन कर दें और यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद हरी इलायची इसमें डाली हैं ताकि इसकी खुशबू जो है ना वो अच्छी सी आए। और जैसे ही दूध उबलना शुरू हो जाए तो इसमें हाफ़ कप मैंने चीनी डाली है। चीनी डालने के बाद इसको कर लें अच्छे से मिक्स। और इसके बाद जो है ना आप कोई भी फ्लेवर यहाँ पे वनीला भी ले सकते हैं और मैंगो भी ले सकते हैं। थोड़े से ठंडे दूध में मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो वनीला कस्टर्ड डाला है। आप इसको जो है वो डालते जाएं और चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते जाएं ताकि गुठलियाँ वगैरह जो है वो ना बने। 1 से 2 बॉयल जो है वो आने दें और कस्टर्ड जो है ना वो आपका रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आपने कस्टर्ड जो है ना उसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बिकॉज़ ठंडा होने के बाद जो है ना इसने और ज़्यादा गाढ़ा होना होता है। तो यहाँ पे मैं जो है वो आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। इसी तरह का कस्टर्ड जो है वो आपने रेडी करना है, बिकॉज़ इसमें लास्ट में हमने मैंगो प्यूरी भी शामिल करनी है। तो चलिए अब इसको ठंडा होने दें। और यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। इसको जो है ना वो किसी भी कटर से या ग्लास से या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, इसको आप जो है वो राउंड शेप में कट कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, शेप आप कोई भी ले सकते हैं, किसी जिस तरह की आपको पसंद हो। और ये जो बच गए हैं इससे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, इसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिया है ड्राई मिल्क, 4 टेबल स्पून है और इसमें जो है वो मैं शामिल करूँगी मैंगो प्यूरी। ये भी मैंने 4 टेबल स्पून ही ली है। इन दोनों को कर लें अब अच्छे से मिक्स। ये देखिए मैंने इनको मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें शुगर पाउडर जो है वो 2 टीस्पून डाल रही हूँ। इसको डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो चलिए अब जो है वो असल रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ब्रेड स्लाइसेज जिसको कि मैंने राउंड शेप में कट किया, इसको लें और इसके ऊपर जो है वो अपना इसकी फिलिंग लगाएं जो कि हमने ड्राई मिल्क से और मैंगो प्यूरी से रेडी की है। इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखें, इसको हल्के से प्रेस कर लें और इसी तरह से बाकी भी रेडी कर लें। अच्छा, यहाँ पे आप इसको इसी तरह भी रहने दे सकते हैं। मैं जो है वो इसको दरमियान से कट लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इस तरह की शेप पसंद है। आपको जिस तरह की शेप भी पसंद हो यहाँ पे आप इसको उसी शेप में जो है वो कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। ये हमारा कस्टर्ड है जो कि ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें बाकी की बची हुई टमाटो प्यूरी शामिल करेंगे और इसको जो है वो अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। और ये देखें, आप देखें ये बिल्कुल सैंडविचेस लग रहे हैं। तो चलिए अब हम कस्टर्ड को चम्मच के साथ इस तरह से इसके ऊपर जो है वो डालेंगे अपनी सारी ब्रेड के ऊपर। और यहाँ पे आपने इसको पूरे अच्छे तरीके से आपने कस्टर्ड के साथ ब्रेड को कवर करना है। कोई भी पार्ट जो है वो इसका ड्राई नहीं रहना चाहिए।
और बाकी कस्टर्ड जो बचेगा इसको हम इसके ऊपर जो है वो डाल देंगे। ये देखिए, तो ये देखें जनाब कितनी जल्दी हमारा जो है वो डेजर्ट बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे, अच्छे से इसकी डेकोरेशन करेंगे। मैंगो स्लाइसेस क्यूब्स जो कि मैंने बचा के रखे थे वो लगाएंगे और इसके बाद इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स में बादाम और पिस्ता लगाएंगे। यहाँ पे डेकोरेशन के लिए आपके पास आपके घर में जो भी चीज़ इजीली अवेलेबल हो आप उसके साथ जो है वो इसको डेकोरेट कर सकते हैं। वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रेजेंटेशन वे आपका अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा आपका खाना खाने वाले को अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा लुत्फ़ देगा। तो ये देखें जनाब, हमारा ब्रेड मैंगो रसमलाई जो है वो तैयार हो चुकी है। ये बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिलीव मी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। मेरी तरह नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करते रहा करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।